हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कल आपने मेरी चैनलिंग देखी होगी और किसी किसी के सोलमेट्स लौट के आ रहे हैं, मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं। सो ओवरऑल क्या करना है, क्यों आ रहे हैं, ये सब तो आप चैनलिंग को सुनिए फिर से। जिन्होंने नहीं देखी है वो कल की चैनलिंग सुनिए। मैं बहुत डिटेल में आज यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, बट येस मैं कह सकती हूँ कि हाँ, कल रात से अभी तक में थोड़ी सी एक नेगेटिव एनर्जी है। ये एनर्जी क्यों है, इस पे मैं बात करना चाहती हूँ। एंड प्लस साथ में एक क्वेश्चन भी लूँगी, क्योंकि उस क्वेश्चन का और आज का मेरा जो ये मैसेज है, दोनों का आंसर सेम ही है। सो 19 दिसंबर को है हमारा फुल मून, फॉलोड बाय 21/12 पोर्टल। ठीक है, फिर ये पूरे मंथ की एनर्जी, 12/12 पोर्टल की एनर्जी। सो बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त। इन पोर्टल का मतलब क्या है, पहले आपको ये जानना चाहिए दोस्तों। ये हमारा जो प्लैनेट है, दिस इज़ अ राइट नाउ दिस प्लैनेट इज़ अ प्लैनेट ऑफ ड्युअलिटी। ठीक है, यहाँ पर सब सेपरेशन कॉन्शियसनेस है, यहाँ पर पेन है, यहाँ पर सॉरोज है, यहाँ पर जजमेंट है। ठीक है, हर चीज़ को जज किया जाता है। एंड नाउ योर प्लैनेट इज़ बिकमिंग एन असेंडेंट प्लैनेट। ये इस प्लैनेट का भी असेंशन हो रहा है। ठीक है, सो डेफिनेटली इस प्लैनेट में आप लोग क्योंकि आप यू आर अ पीस ऑफ अ यूनिवर्स, तो डेफिनेटली आप खुद भी एक को क्रिएटर हो। बट वाई यू कांट मैनिफेस्ट द थिंग्स, बिकॉज लॉट्स ऑफ ब्लॉकेजेस आर देयर। if you will clear that blockages, you will manifest anything. एंड सच कहो तो तब तक जब तक आप मैनिफेस्ट करने लायक बनते हो, यू बिकम द को क्रिएटर, आप इतने असेंड हो जाते हो कि डेफिनेटली आप अपने आप से यूनिवर्स की एनर्जी में अलाइन हो जाते हो। एंड देन यू हैव नथिंग टू मैनिफेस्ट। आपको सिवाय अपने पर्पस की कोई समझता ही नहीं है। जैसे कि जब जो जिस एनर्जी से मैं डील कर रही हूँ कुछ साल से, मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि यूनियन की इच्छा, यूनियन इज जस्ट अ यूनिट, इट्स अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ दिस जर्नी। क्योंकि जब हम इस जर्नी पे अपर डायमेंशन में जाते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है दैट वी बॉर्न विद अ पर्पस। और सिर्फ हमें यहीं तक नहीं रह जाना है, हमें एक्चुअली सर्वाइवल तक नहीं रह जाना है। दिस प्लैनेट अर्थ पे लोगों का बिलीफ सिस्टम क्या है? सर्वाइवल, ओनली सर्वाइवल इज़ द बिलीफ सिस्टम। कि हमें पैदा हुए हैं तो चलिए पढ़ाई करना है, क्योंकि पैसा कमाना है, पैसे कमाना है पेट पालने के लिए, फिर शादी करना है, बच्चे करना है, मर जाना है। एंड दे आर लीडिंग लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ। दैट इज़ द बिलीफ सिस्टम ऑफ दिस प्लैनेट। बट हमारा बिलीफ सिस्टम ये नहीं है। वी केम हियर फॉर अ पर्पज़, we incarnate here with a purpose, we born here for with a purpose। तो हमारी soul searching, soul craving बचपन से ही होती है। We wanted to know why I have came here। We are not aligned with the thoughts of others। ठीक है, हमारी स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमारा बचपन से ही रुझान रहता है। ओके, हम जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर। डेफिनेटली इफ़ यू आर थिंकिंग द सेम, यू आर द ओल्ड सोल, इट्स अ कन्फर्मेशन, राइट। तो अब आप इस प्लैनेट पर उस पर्पस के लिए आए हैं, नॉट ओनली यूनियन के लिए ना। मेरा क्वेश्चन क्या था कि मैं एक क्वेश्चन भी लूँगी, क्योंकि कल मुझे वेयर आई एम इन स्टक सीजन में एक क्वेश्चन आया था। वो भी 20 साल की बच्ची, जो कि उसकी एज सिर्फ 20 साल है, जो कि अभी सपने देख रही है कि मेरी यूनियन हो, शादी हो। और वो मुझसे ये सवाल करती है, एंड आई वाज शॉक्ड कि मैम, अगर लोगों को परमानेंट यूनियन चाहिए होता है, मीन्स मैरिज, तो फिर परमानेंट यूनियन के बाद तो फिर से हम वही साइकिल में फंस जाते हैं। तो फिर क्या मतलब है परमानेंट यूनियन का, क्यों ज़रूरी है परमानेंट यूनियन में आना? सो एक्चुअली मैं आई वॉज अप्रिशिएटिंग हर कि आई रिस्पेक्ट योर थाट्स, बिकॉज ये तो हमने बिलीफ सिस्टम बनाया है कि यूनियन मतलब मैरिज, और मैरिज में आकर हमें अपने जिसके लिए हमारी सोल क्रेव करती है अपने अदर हाफ के लिए, उसके साथ ज़िंदगी बितानी है। मतलब डेफिनेटली ज़िंदगी बिताना मतलब कि फिर वही सर्वाइवल, राइट, वही बच्चे, वही फिर से नए कर्मा क्रिएट करना। मतलब वी डोंट वांट मोक्षा, वी एक्चुअली ओनली डूइंग इनर वर्क, हार्ड वर्क फॉर द मैरिज। सो कि ठीक है, ट्विन सोल है तो हम फिर से हम लोग यूनाइट होंगे, प्यार करेंगे, डेफिनेटली मदर अर्थ को नर्चर करेंगे, बिल्कुल। लेकिन हम फिर से उस कर्मास में फंस जाएंगे और फिर से उस सर्वाइवल के लिए हम लोग हार्ड वर्क करेंगे।
ठीक है, क्योंकि अभी आपका पार्टनर है, बच्चे हैं, ज़िंदगी, तो फिर से आपको सर्वाइवल के लिए तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा और इस सोसाइटी से आप डिटैच खुद को नहीं कर सकते, राइट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन था, तो उसका भी आंसर मैं आपको इसी में देना चाहती हूँ कि आप जैसे जैसे अपने डायमेंशन को आगे बढ़ाएंगे, आप डिटैच होते जाएंगे इस प्लैनेट अर्थ से। यू कांट सी द अपर रेलम्स एंड अपर डायमेंशंस, बिकॉज अभी जिस डायमेंशन में आप हो वो अपर डायमेंशंस को, यूनिवर्स को, मल्टीवर्स को नहीं देख सकता, ठीक है। व्हेन यू विल रीच दैट डायमेंशन, जब यहाँ से एक आपका कहते हैं ना हिस्सा छूटेगा, तब वहाँ के हिस्से को समझ पाओगे। चलिए, ओवरऑल ये वीडियो मैं सिर्फ अभी फुल मून के हिसाब से बना रही हूँ कि भाई इस पोर्टल का पर्पस क्या है, ठीक है। तो इस पोर्टल का पर्पस यही है कि आपको खुद को डिटैच करना है इस डुअलिटी से, ठीक है, और आपको चूज़ करना है, आपको चूज़ करना है इस टाइम पे बिफोर 22। हमको 22 की जो एनर्जी, एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। 22 ईयर इज़ अ वेरी, बहुत ही अच्छा ईयर है सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि एक न्यू फ्रेश एनर्जी के साथ अपने ईयर को वेलकम करेंगे। They will set the new intention of positivity, high vibration and serving for the mother earth। जिनका एक सेल्फिश रीज़न रहेगा कि भाई मुझे इस साल यूनियन में आना है और शादी करनी है, दिस एंड दैट, उनके लिए आई डोंट नो, आई कांट कमिट कि कैसा रहेगा सीजन, बट येस जिनके लिए, जिन्होंने ये इंटेंशन सेट किया है कि आई हैव टू सर्व द पर्पस ऑफ व्हाई आई एम हियर, ओके, उनके लिए ये सीज़न बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बिकॉज दिस टाइम universe is giving you the choice. Do you want to choose duality or you wanted to choose a high vibration? Do you wanted to choose this pain, sorrows, separation consciousness, or you wanted to align with the spirit guides, ascended masters, or you wanted to align with the divine? तो ये choice इस वक्त आपको रखनी है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये एनर्जीज जो है इतनी ज़्यादा प्रिवेलिंग आपको डिस्टर्ब कर रही है। सोलमेट्स आ रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप खुद को ओवर थिंक कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। सो इस वक्त आपको क्या करना है मेरे अकॉर्डिंग, सिवाय हाई वाइब्रेशन में रहने के और कुछ नहीं करना है। अब हाई वाइब्रेशन में हम कैसे रहेंगे? आपको सबसे पहले तो अपने थॉट्स से बिल्कुल खुद को रिलैक्स रखना है। यू आर नॉट रॉन्ग एनीवेयर, आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेंड टाइम विद द नेचर, कनेक्ट विद द मदर अर्थ, हैंग आउट विद द राइट पर्सन्स, राइट, मतलब जो आपकी एनर्जी को ड्रेन ना करते हो, जो आपको अंडरस्टैंड करते हो। इफ़ यू शेयर योर स्पिरिचुअलिटी, वो आपको अप्रिशिएट करते हो, तो हैंग आउट विद द राइट पर्सन। लेट गो नेगेटिविटी और नेगेटिव पीपल और ओवर थिंकिंग दिस टाइम। काफ़ी कुछ हो सके तो, हालांकि ठंड का मौसम है, बट अगर आप थोड़ा सा बेयरफुट रहते हो दिन भर, तो इस वक्त जो भी डेंस एनर्जी को आप रिसीव कर रहे हो अपने अंदर, यू आर एबल टू रिलीज दैट डेंस एनर्जी, ठीक है। और ट्रस्ट योर सेल्फ। इस वक्त ये जो टाइम है, जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, जैसे कि मैं इसको अप्लाई करती हूँ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द पोर्टल, बट येस आई ट्राई टू रिमेन इन हाई वाइब्रेशन एवरी टाइम, बिकॉज आप सबसे पहले खुद के साथ ट्रू सेल्फ में होने चाहिए। जब अगर आप ट्रू सेल्फ में हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं विद योर सेल्फ, इफ़ यू आर ऑथेंटिक विद योर सेल्फ, नथिंग कैन टच यू, नथिंग कैन डिसबैलेंस यू। तो बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इनर DMDF बैलेंसिंग होना इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इनर DMDF बैलेंस हो गया तो आपके अंदर का शिव शक्ति का मिलन तो हो ही गया, और जब शिव शक्ति का मिलन अंदर हो जाता है तो कोई भी चीज़ आपको टच नहीं कर सकती है। नेगेटिविटी इज नथिंग, नो वन कैन penetrate your aura field until and unless you are not in your mindfulness. Be in your body. अपनी बॉडी में रहिए, अपनी अवेयरनेस में रहिए। जैसे कि मैंने मंत्र दिया है आपको, बी इन योर अवेयरनेस, बी इन योर अवेयरनेस, राइट। हमेशा माइंडफुलनेस के साथ रहिए, अपनी अवेयरनेस में रहिए, अपनी बॉडी में रहिए। आप वर्किंग भी हो, आप कहीं जाते भी हो, लोग आपको ट्रिगर भी करते हैं। इफ़ यू आर अलर्ट एवरी टाइम, नो वन, किसी की भी एनर्जी आपके ऑरा फील्ड को पेनिट्रेट करके आपको ड्रेन नहीं कर सकती है। यस, ऑरा लॉक सिखाया है, एवरीथिंग इज़ ओके। बहुत से लोग कहते हैं मैम ऑरा लॉक काम नहीं करता, बिकॉज ऑरा लॉक करने के बाद आप किस एनर्जी में होते हो?
यू आर नॉट इन योर अवेयरनेस। ऑरा लॉक करना ज़रूरी है, ऑरा क्लियरिंग करना ज़रूरी है, ठीक है, अपने को ग्राउंडिंग करना ज़रूरी है, बट ग्राउंडिंग करने के बाद आपको अवेयरनेस पे रहना भी ज़रूरी है। बी इन योर बॉडी, बी इन योर माइंडफुलनेस, बी इन योर अवेयरनेस, जो हम छोड़ देते हैं। तो ये टाइम है आपको अपनी अवेयरनेस में रहने का। एवरी टाइम प्रैक्टिस करिए इसको, अपनी लाइफ स्टाइल बना दीजिए। ट्राई टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। कोशिश करिए कि आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स यूनिवर्स से अलाइन हो। बैलेंस योर चक्रास। डोंट अलाउ कि कोई आपकी चक्रास को ब्लॉक कर दे। ये एनर्जी को मत, लाइक इफ़ यू आर नॉट अलाउ एनी एनर्जी, कोई भी एनर्जी बिना परमिशन के आपके अंदर टैप इन नहीं करती। इफ़ यू नॉट अलाउ, नो वन कैन ब्लॉक योर चक्रास। तो चक्रा बैलेंसिंग इस वक्त अच्छे से करिए। जैसे मैंने बताया, चक्रा लॉक करना है, चक्रा बैलेंसिंग करना है, एवरीथिंग सारा मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सो जस्ट लाइक प्रोसेस योर इमोशंस पॉजिटिवली, ठीक है। बहुत सारी डीप ब्रीदिंग करिए। आपको मैंने मरकाबा बताया है, 17 ब्रेथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मरकाबा दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना मरकाबिक फील्ड खुद क्रिएट करिए, अपने डिवाइन से अलाइन करिए खुद को, एंड इट हेल्प्स यू टू अलाइन विद द डिवाइन, ओके। इसमें क्योंकि ये टाइम, वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये टाइम जो है थर्ड आई एक्टिवेशन का टाइम भी है। तो जो लोग की थर्ड आई अवेकनिंग हो रही है, इफ़ दे आर डूइंग मरकाबा, ओके, स्पेशली जो मैंने सेशन बनाया, क्योंकि उसमें मैंने बाकायदा उस सेशन को इस प्रकार से क्रिएट किया कि यू कैन ओपन योर सोल स्टार चाक्रा ऑल्सो, ओके। सो उसमें आपकी डीप ब्रीदिंग भी है, और स्पेंड टाइम विद द एनिमल्स। इस वक्त एनिमल्स के संग टाइम स्पेंड कीजिए, अपने गार्डन में टाइम स्पेंड कीजिए। दिस गिव्स यू वेरी मच फ्रेश, ऐसी हीलिंग देते हैं। तो ये टाइम पे बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने को हाई वाइब में ही रखना है, दैट्स इट। एंड सिंपली क्लियर ऑल योर एनर्जीज। जो भी हर दिन की एनर्जीज आपके ऑरा में आ रही हैं, आपको नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, उसको क्लियर करते जाइए। एक मुझे स्टॉक सेशन में और एक चीज़ आई थी कि हम अपने पास्ट को भुला नहीं पाते हैं। अपनी बचपन में हमारे पेरेंट्स ने कैसे बिहेव किया है, लाइक कुछ चीज़ें हैं, लोग मुझे गलत समझते हैं, मुझे साइको समझते हैं, मुझे पागल समझते हैं। मैंने बिगनिंग में कहा था कि ये जो प्लैनेट है ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए का उसका बिलीफ सिस्टम है कि हम सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही हैं, बस। इस प्लैनेट में लोगों का कोई पर्पस नहीं होता है। वो ये डुअलिटी, हर चीज़ को जज करना, ब्लेमिंग करना, एंगर, एवरीथिंग, ऑल लो वाइब्रेशनल एनर्जी, राइट। आपने अगर ये चूज़ कर लिया है, आपने ये सोच लिया है कि जो लोग, वी आर द चोजन वन ओनली, दे आर नॉट चोजन वन दिस टाइम। हम वो जो भी आपके संग बिहेव कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या आपको बुरा बुरा बोल रहे हैं, वो तो जानते ही नहीं हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी न्यू प्लैनेट में जा रहे हो और वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं या आपके संग कुछ भी बुरा कर रहे हैं, तो या आपकी लैंग्वेज को समझ नहीं रहे हैं, तो आप उनसे नाराज़ नहीं होते हो, आप उनको माफ़ कर देते हो कि ठीक है यार, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज, ओके। तो आप उनको उनसे हेट ही नहीं करते हो, यू सिंपली कहते हैं ना, क्लियर ऑल, है ना, सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट ऑप्शन। इसी प्रकार से आपकी लाइफ में इस वक्त ये जो टाइम आया है, जब तक कि जो टाइम असेंशन का है, जहाँ पर कि आपको डिवाइन से अलाइन होना है और चीज़ों को आप एज अ वुंड अपने अंदर रखोगे, तो आप डिवाइन से अलाइन नहीं हो पाओगे। मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, एक टिप बता रही हूँ, बहुत ही फास्ट है, कोई सबकॉन्शियस हीलिंग की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। लिटरली आप ये समझिए कि आपके संग आज तक जो भी हुआ है, वो समझ लीजिए कि वो लोग अलग थे जो आपको नहीं समझ पाए कि आप कौन हो, आप किस पर्पस से आए हो। यू आर एन ओल्ड सोल। आप यंग हो या आप एल्डरली हो, आप यंग हो तब भी यू आर एन ओल्ड सोल। आप लाइफ आफ्टर लाइफ बहुत कुछ लीड करके, एक्सपीरियंसेस करके आज जो भी बातें बोल रहे हो वो उनकी समझ से परे हैं। भले ही वो आपसे खूब बड़े हो, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कोई भी एल्डरली ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, जो those are not understanding you. It's not their fault because they are dealing with the 3D planet. They have chosen, they are not chosen one. उन्होंने इस duality को choose किया हुआ है because they are not chosen one by the God.
तो वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो ये उनकी गलती नहीं है। जो भी आज तक की डेट में आपके संग हुआ है, सबको ऑल सिलेक्ट करिए एंड डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए। लिटरली आपको कोई भी वुंड रखना नहीं है कि उसने मेरे संग ऐसा किया, किसी ने ऐसा सेक्सुअल अब्यूज़ किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझा नहीं, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरा स्पाउस ऐसा है वैसा है। डोंट ब्लेम एनीवन। एज इफ़ कि एक डिफरेंट प्लैनेट में आप आए हो जहाँ पर कि आप उनकी लैंग्वेज नहीं समझ रहे, वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ रहे, तो इट्स ओके, सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट। इस वक्त आपने इस पूरी अपनी आज की डेट से पास की लाइफ को डिलीट कर दिया ना, यू विल बी असेंडिंग लाइक एनीथिंग। क्योंकि आगे मुझे बहुत कुछ बताने को आपको कि आगे अब आपको और क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत सारे डेजावूज होने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी 5D टाइमलाइन की है, दैट इज़ मुझे बताने को है, आप लोगों को शेयर करने को है, मैं सब आपसे बताना चाहती हूँ। पर वो उस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको जगह खाली करनी पड़ेगी। इफ़ यू आर नॉट क्लियरिंग द स्पेस, और जो पुरानी जो मैस एनर्जी, मडी जो एनर्जीज़ हैं आपके अंदर, वो उनको आप जब तक हटाएंगे नहीं, आप वो स्पेस क्लियर नहीं करेंगे, मैं आपको नई चीज़ें कैसे बता पाऊँगी। दैट्स द रीज़न आई एम टेलिंग यू कि यू आर योरसेल्फ अ को क्रिएटर, जस्ट क्लियर ऑल योर एनर्जीज़। और जब आप को क्रिएटर खुद में बन जाएंगे और आप उन जो डायरेक्शंस को जो मैं आपको आगे देने वाली हूँ इन माई अपकमिंग वीडियोज़, ओके, आप खुद अपने आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो एनीथिंग, वट एवर यू डिज़ायर इज जस्ट अ पीनट। यूनियन इज़ अ पीनट। मैंने ये बात को कई बार वीडियोज़ में बताया है। कैसे यूनियन? जब तक आपकी एनर्जी, आपके पर्सन और आपकी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट, कुछ भी डिज़ायर कर, जो डिज़ायर्स हैं आपकी, तो उसके बीच में मतलब एनर्जेटिक ब्लॉक्स हैं, तो कोई चीज़ कैसे मिलेगी? एंड डिज़ायर्स इटसेल्फ एनर्जेटिक ब्लॉक। सो ओवरऑल हम जब अपने रियल सेल्फ में आते हैं, इन सोल सेल्फ, तो हमारी कोई डिज़ायर एक्चुअली होती ही नहीं है, कोई यूनियन की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वी आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड, एंड हम अपने आप में ही बहुत एक्सेप्टेंस के मोड में रहते हैं। वी ऑलवेज ऑटोमेटिकली अलाइन विद द डिवाइन थॉट्स। तो ये सब चीज़ें जो आपको हो रही हैं कि मुझे यूनियन चाहिए, परमानेंट यूनियन चाहिए, DM चाहिए, ये सब आपकी, दैट यू आर स्टिल कनेक्टेड विद द बिटवीन द 3D और 4D, एंड अभी आप अपर रेलम्स के जो डायमेंशन से कनेक्टेड नहीं हुए हो। सो आप इसी चक्र में, इसी लूप में फंसे हो, यूनियन रीयूनियन, शादी रीयूनियन, यूनियन शादी, लाइक इसमें फंसे हो। अभी आप अपने पर्पस से अलाइन नहीं हो पा रहे हो। ये पर्पस आपको ऑटोमेटिकली खुद मिलेगा, बट उस पर्पस को लेने के लिए पहले ये जो आपके जो क्लस्टर्स हैं ना, ये जो नेगेटिविटीज़ हैं और ये सब डिज़ायर्स हैं, ये सबको खाली करिए, वो जगह को खाली करिए, लेट गो करिए। सो जो अपकमिंग टाइम है 22 का, आपको उसमें इस एक लेट गो की एनर्जी में आना है, ठीक है? बिल्कुल अपने ब्रेन में जो भी डेंस एनर्जी है उस सबको ब्लॉक करना है, क्लियर करना है, ठीक है ना? बिकॉज राइट नाउ द चैनलिंग इज दिस कि राइट नाउ आप जो भी एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हो, इफ़ यू आर वाइब्रेटिंग विद द नेगेटिव एनर्जी, क्यों नेगेटिव एनर्जी मैंने बताया है कि हो रही है, क्यों आपको सोलमेट्स आ रहे हैं, द रीज़न बिहाइंड दिस कि आप अब अगर डिज़ायर की एनर्जी से वाइब्रेट करोगे, आप लस्ट की एनर्जी से, सेक्सुअल एनर्जी से, आप अगर लाइक मुझे शादी चाहिए, मुझे यूनियन चाहिए, परमानेंट यूनियन चाहिए, मुझे यहीं फंसे रहना है, मुझे सर्वाइवल में फंसे रहना है, आप जिस भी एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हो वही एनर्जी आपको बाउंस बैक होके आएगी। अगर आप पॉजिटिविटी की एनर्जी से, हाई वाइब्रेशन की एनर्जी से वाइब्रेट करोगे, डेफिनेटली आपकी वो एनर्जी आपको बाउंस बैक होके आएगी, and that will decide your upcoming year। इसलिए मैंने आपसे इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो कहा है कि अगर आप पॉजिटिविटी में हो तो आपका आने वाला साल, इफ़ यू सेटिंग द राइट इंटेंशन, पॉजिटिव इंटेंशन, आपका आने वाला जो साल है वो बहुत अच्छे होने वाला है फॉर श्योर। कोई एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, कोई चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी बाय योर पॉजिटिविटी। अरे भाई, हम लोग इनकारनेट होने के पहले सोल कॉन्ट्रैक्ट पर लेके आए हैं। एस्ट्रोलॉजी और चार्ट शुरू होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ से, एंड यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से जाके आप बात करिए, वो कभी ये नहीं कहेगा कि नहीं यू कांट चेंज योर डेस्टिनी। हमारी डेस्टिनी तो हम सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आए हैं।
ओनली यहाँ हमको अपने जो हमारी जो धूल हमारे दिमाग के ऊपर चढ़ी हुई है बिलीफ सिस्टम की, वो हटा के सब अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइव करना है, अट्यूनमेंट लेना है हमको भगवान से, ठीक है। एंड वो पर्पस को पूरा करना है, इसमें एस्ट्रोलॉजी की क्या ज़रूरत है। दैट इज़ द रीज़न मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी की और चार्ट की बात ही नहीं करी। जिसको कंफर्म करना है कि वो मेरा ट्विन है कि नहीं, मेरी शादी होगी कि नहीं, वो अभी इसी चक्कर में फंसा हुआ है, इसी लूप में, 3D के लूप में आप नहीं निकले हो बाहर। यू आर नॉट इन द 5D, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि जो 5D में टैप इन करेगा वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी फुलफिल्ड, होल और कंप्लीट एनर्जी में ही टैप इन कर पाएगा, और वो ऑलरेडी उसका अट्यूनमेंट अपने स्पिरिट गाइड, असेंडेड मास्टर्स से, अपने भगवान से हो चुका होगा, ठीक है। वो ऑलरेडी एक लेट गो की एनर्जी में होगा, वो ऑलरेडी एक फ्रेश एनर्जी में होगा, वो इस लूप में है ही नहीं, सर्वाइवल वाले लूप में है ही नहीं। सो ये आपकी जो चैनलिंग मैं अभी कर रही हूँ, ये चैनलिंग आपके फुल मून की है, ये आपकी 21 जो दिसंबर की है, ये आपके पूरे साल इस दिसंबर के मंथ की चैनलिंग है कि आपको आगे आने वाला जो आपका साल है वो कैसा होगा। यू विल क्रिएट योर डेस्टिनी बिकॉज यू आर को क्रिएटर ऑफ योर सेल्फ। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।